हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष। वेलकमिंग यू ऑल ऑन फाइनेंस टॉक्स। सो आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, आप इसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हो और प्रैक्टिकली आप इसे अपनी ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है फाइनेंस के अंदर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिकल टर्म है जिसका मतलब है कि किसी भी एसेट क्लास के अंदर अगर आपको रिस्क कैलकुलेट करना है तो पर्टिकुलर एसेट क्लास में कितनी रिस्क है तो उसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। जिसका सिंपल ये मतलब है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम है तो इसका मतलब है कि रिस्क उसमें कम है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली इज मेजर कि उस एसेट के अंदर रिस्क कितना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कितने टाइम फ्रेम के ऊपर काउंट कर रहे हो। जैसे इस केस के अंदर इस पूरे वीडियो में हम 1 ईयर के रिटर्न्स के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे कि निफ्टी के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, प्लस अलग अलग इंडाइसेस जिसके अंदर निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, इन सब के अंदर कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है ईयर वाइज रिटर्न्स के हिसाब से। हम ये सब चीज़ें इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। प्लस इस वीडियो के एंड में आपको एक इंडेक्स ये भी पता लगेगा कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी से कम है, यानी कि अगर आप उस इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो निफ्टी के कंपैरिजन में काफ़ी कम रिस्क आपको यहाँ पर मिलती है, लेकिन रिटर्न्स निफ्टी से ज़्यादा है। तो एक बार एक सिंपल एग्जांपल लेके भी इसे समझते हैं कि मान लेते हैं अगर आपके पास 2 स्टॉक्स हैं और उन दोनों स्टॉक्स में से पहले स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 25 और दूसरे स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन है 30। तो हम ये मान सकते हैं कि पहले स्टॉक जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन 25 के ऊपर काम कर रहा है उसकी रिस्क काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 30 स्टैंडर्ड डेविएशन। और जिस भी स्टॉक की स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होती है, यानी कि मान लेते हैं कि 50% या फिर 70% तक भी, तो वो स्टॉक्स काफ़ी रिस्की बाय नेचर होता है। जैसे कि निफ्टी आईटी इंडेक्स जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाईएस्ट है अमंग ऑल सेक्टरल इंडेक्सेस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली एक रिस्क मेजर करने का टेक्निक है जो कि आप अपने ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो अपने ईयरली रिटर्न्स को कैलकुलेट करके। तो इस वीडियो के अंदर हम एक एक्सेल शीट का भी यूज़ करेंगे जिस एक्सेल शीट के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल शीट आप भी डाउनलोड कर सको तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो कि जिसके ऊपर आपको एक्सेल शीट फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने शीट ओपन कर ली है जिसके अंदर सबसे पहला कॉलम है ईयर। ईयर के अंदर आप देख सकते हो कि हमने प्रॉपर्ली यहाँ पर ईयर्स मेंशन किए हुए हैं कि कौन से ईयर से यहाँ पर स्टार्टिंग है। जैसे कि 1979 फर्स्ट से यहाँ पर स्टार्टिंग है और 2023 इसमें लास्ट ईयर है। तो रेट्स कितने थे उस ईयर के क्लोजिंग बेसिस के ऊपर वो रेट्स भी हमने डाल दिए और बाद में इसने खुद ही रिटर्न्स कैलकुलेट कर दिए। जैसे 1979 के अंदर इसने 18% के रिटर्न्स दिए, वैसे ही 1990 में 34%, 1991 में 82% जो कि सबसे हाईएस्ट है, और 2008 में आप देख सकते हो कि 52% के एक नेगेटिव रिटर्न्स भी है। वैसे ही 2020 में 15%। वैसे आप रिटर्न्स यहाँ पर देख सकते हो। और रिटर्न्स के बाद हमने इससे मीन निकाला हुआ है नीचे कि रिटर्न्स में एवरेज रिटर्न्स कितने थे, और उस मीन को हमने रिटर्न्स के साथ माइनस कर दिया। जैसे कि मीन माइनस रिटर्न्स जो सबसे टॉप में है यानी कि 18.31, उससे हमने सब्सट्रैक्ट किया मीन को, तो 1.32 हमारा नेगेटिव आंसर है। और जब आप मीन को रिटर्न्स के साथ सब्सट्रैक्ट कर चुके हो तो उसके बाद उसको स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसको आपको टोटल करना है। ये बस आपको एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, आपको इसके अंदर खुद कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में पूरे फार्मूलाज प्री डिफाइंड है और आप इसमें कैलकुलेशन खुद भी देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन 30% कैलकुलेट होकर आ रहा है। 30% स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब है कि सेंसेक्स एक साल के अंदर 30% अपसाइड या फिर 30% डाउनसाइड की भी मूवमेंट दे सकता है, जिसका मतलब है कि सेंसेक्स के अंदर एक मीडियम स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब दूसरा इंडेक्स भी यहाँ पर देख लेते हैं जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है 35.82%, जिसका मतलब कि सेंसेक्स से ज़्यादा रिस्की इंडेक्स है। और वैसे ही थर्ड इंडेक्स जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 108 जो कि है निफ्टी आईटी। लेकिन निफ्टी आईटी के अंदर बस एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि 1999 के अंदर आप रिटर्न्स देख सकते हो कि 491% रिटर्न्स इसने डिलीवर किया था। वैसे ही 98 में 193%, 1997 में 187%। अगर हम इन 3 सालों को निकाल दें
तो उसके रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं है। तो निफ्टी आईटी के अंदर वही आपको स्टैंडर्ड डिवीएशन सबसे ज़्यादा दिखाई दिए, लेकिन रिटर्न्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा है। प्लस अगर हम इन 3 सालों को निकालें तो स्टैंडर्ड डिवीएशन फिर भी ज़्यादा निकल के आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की इंडेक्स नहीं है फिर भी है। तो ये शीट आपको फ्रीली अवेलेबल है, और टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप ज्वाइन कर दोगे तो उसमें हमने ये शीट अपलोड कर दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इसमें खुद में कैलकुलेशन करनी है कि निफ्टी के रिटर्न, वैसे ही अगर आप स्टॉक्स में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि स्टॉक्स के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो बस आपको ये शीट यहाँ पर कॉपी कर लेनी है और एक डुप्लीकेट शीट यहाँ पर क्रिएट करनी है। ईयर्स आपको वहाँ पर वैसे ही रखना है, और जो रेट्स का कॉलम है उस रेट्स के कॉलम के अंदर ईयर वाइज जो क्लोजिंग रिटर्न्स है उस क्लोजिंग रेट को आपको यहाँ पर बस फिल करते जाना है। बाकी सारी स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन भी खुद ब खुद कर देगा। तो एक बार निफ्टी एफएमसीजी इस इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी एफएमसीजी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.13%, कि एक साल के अंदर निफ्टी एफएमसीजी में 20% अप मूव या फिर 20% डाउन मूव, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और एफएमसीजी इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी से भी काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडेक्स से कंपेयर करो तो निफ्टी एफएमसीजी का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो इस वीडियो के बाद अगर आपको खुद कैलकुलेट करना हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप निफ्टी में कैसे गिन सकते हो या फिर बाकी स्टॉक्स के अंदर कैसे गिन सकते हो, तो बस आपको ये शीट डाउनलोड कर लेनी है और उस एक शीट को कॉपी करना है किसी भी शीट के अंदर। खाली जो सेंसेक्स वाली शीट है उसे छोड़कर आप किसी भी शीट को कॉपी कर सकते हो, और आपको एक डुप्लीकेट शीट क्रिएट कर देनी है। और उस डुप्लीकेट शीट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, खाली जो ईयर वाला कॉलम है उसके साइड में जो रेट्स का कॉलम है उस रेट्स के कॉलम में आपको बस रेट्स मॉडिफाई करते जाना है कि कौन से स्टॉक को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, उस रेट्स को जैसे आप मॉडिफाई कर दोगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको अपने आप पता लग जाएगा। सो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हाईएस्ट है। प्लस मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि वह स्टॉक काफ़ी रिस्की है और हम इस स्टॉक को अवॉइड कर दें। स्टैंडर्ड डेविएशन का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन उसके रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हमने निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात की है, यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स का रिटर्न भले ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी आईटी के अंदर रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे डिलीवर हुए हैं। वैसे ही निफ्टी एफएमसीजी ये काफ़ी अलग इंडाइसेस है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो निफ्टी से कम है लेकिन रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स ये भी एक अलग इंडेक्स है कि जिसके अंदर निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब ये इंडेक्स निफ्टी से ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लेकिन भले इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निफ्टी से ज़्यादा हो लेकिन रिटर्न्स निफ्टी से कम है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कंटेंट यहाँ पर पसंद ना आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसे ज़रूर कोशिश करूँगा इम्प्रूव करने की। और हमारे काम कैसे लगा आपको प्लीज़ भी इसे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।